जय हिंद। मिशन जेआरएफ परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सकुशल मंगल होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा रख कर रहे होंगे। आज हम लोग आधे अधूरे नाटक की तीसरी कक्षा देखने वाले हैं। पहली कक्षा में हम लोग आधे अधूरे के लेखक जो हैं मोहन राकेश के विषय में विस्तार पूर्वक देखे और आधे अधूरे नाटक के विषय में सभी विद्वानों का क्या राय था उसको हम लोग देखे। दूसरी कक्षा में हम लोग आधे अधूरे के पूर्वार्ध को देखे। आज तीसरी कक्षा है। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जो मैं आप सबको क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हर बार देता हूं। मिशन जेआरएफ हिंदी आप इसको देख रहे होंगे। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है और यह इसी नाम से ग्रुप है जहां आपको सारे क्लास का पीडीएफ एवं क्यूज तैयार करके अभ्यास करवाया जाता है। जो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसका क्यूज तैयार किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7643007052 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे और इससे जुड़ जाएंगे। या तो फिर आपको कहीं और जुड़ना होगा, व्हाट्सएप में ग्रुप में चैनल में लिंक में जिससे भी जुड़ना होगा सारा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब समय को ध्यान में रखते हुए नाटक की ओर बढ़ते हैं। नाटक के पूर्वार्ध में हम लोग देख रहे थे पुरुष दो सिंघानियां होता है, वह स्त्री सावित्री जी के यहाँ आई हुई रहती हैं और आने के बाद फिर बहुत सारी बातें होती हैं और अंततः बात खत्म होने के बाद वह जाने लगते हैं। जब बाहर दरवाजे में चले जाते हैं तो क्या होता है कि स्त्री भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, रुकिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर उसके साथ स्त्री भी बाहर उसे छोड़ने जाती है। पता चलता है कि जिस वो स्कूटर से आ रहे होते हैं उसको स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो महिला फिर वापस लौट के आती हैं और अपने लड़के से कहती हैं जिसका नाम अशोक है कि बेटा जरा जाके देख के आओ कि उनका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा जाके धक्का लगा दो। लड़का बाहर जाता है, उनके स्कूटर को धक्का लगा देता है। अंततः उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर वह अपने यहाँ चले जाते हैं और अशोक लौटकर वापस आ जाता है। जब लौट करके वापस वो आता है तो अशोक के करतूतों पे उसकी माँ सावित्री बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि जब सिंघानिया घर पे आए हुए थे, सिंघानिया को इसलिए बुलाया गया था ताकि अशोक के उसके माध्यम से कुछ ना कुछ काम अर्थात नौकरी लगवाया जाए। लेकिन अशोक को सिंघानिया पसंद नहीं था और अशोक ये बात कहते भी हैं कि उनको घर में क्यों बुलाती हो, जिनको हम लोग स्वयं छोटे हैं, जिनके आने से और भी छोटे हो जाते हैं। आपने जब भी बुलाया उसके तनख्वाह को बुलाया, बड़े आदमियों को बुलाया, उसके रुतबा को बुलाया, कभी इंसान को आपने नहीं बुलाया। और फिर अशोक अपने पुराने कामों में व्यस्त हो जाता है, जैसे तस्वीरें काटना। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है कि तुम ये क्या कर रहे थे, और मैं जब भी किसी व्यक्ति को बुलाता हूं तुम उनका मजाक उड़ाओ, क्या ये तुम्हारा काम है? तो वह स्त्री कहती है कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू? लड़का, एक आदमी बन मानुष। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? लड़का, सुन रहा हूं। स्त्री, मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए। ऐसी चीजें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? ध्यान से सुन लिया तुमने जो मैं कह रहा हूं? लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती ही क्यों है ऐसे लोगों को घर में जिनके आने से? स्त्री, हाँ हाँ क्या बात है, बोलो जिनके आने से। लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्त्री कुछ स्तब्ध होकर, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो अशोक? लड़का, जब भी बुलाया आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया। स्त्री, इसीलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का।
जैसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहता हूं तो सिर्फ इसलिए, अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लड़का, बात को रहने दो मम्मा। स्त्री, आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लड़का, जरूर लेना चाहिए, क्यों नहीं ले सकती हूं, बिल्कुल आप लीजिए, आपको लेना चाहिए। बड़ी लड़की, अशोक, क्या तुम बदतमीजी कर रहे हो मां से? तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए ऐसी बातें। लड़का, मैं पूछता हूं। लड़का कहता है कि मैं पूछता हूं क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं ये सब। स्त्री अब बहुत अधिक अत्यधिक गंभीर हो जाती है और वह कहती हैं, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का चुपचाप तस्वीरें काटता रहता है। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चिंत अंत। और यहां पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। अब हम लोग उत्तरार्ध की ओर देखेंगे। उत्तरार्ध की जो घटनाएं होती है, कुछ समय बाद दो अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़की और बड़ी लड़की और लड़का दिखता है। माँ उसकी चली जाती है। लड़का को बड़ी लड़की भेजता है क्योंकि घर पे जुनेजा अंकल आने वाले होते हैं, पुरुष 3, पुरुष 4 अंकल आने वाले होते हैं, पुरुष 4 जो आदमी हैं उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए, और माँ शाम तक घूम के आएगी, उनके लिए सैंडविच बनाने की तैयारी होने लगता है। या फिर पिताजी आएंगे तो उनके लिए सैंडविच वगैरह जो भी हैं सब चीज़ें तैयारी होने लगती है। उसके लिए लड़कों को दुकान भेजा था, कुछ सामान लाना था, लेकिन एक डब्बा ऐसा रहता है जो नहीं खुलता है। तो बड़ी लड़की कहती है, यह एक डब्बा खोल देगा तू? लड़का पत्तों में व्यस्त रहता है, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का, तूने कहा था जो जो उधर मिल सके ले आ बनिए से, मैं उधर एक फोन भी कराया। कहाँ? बड़ी लड़की कहती है, कहाँ तूने फोन कराया? तो लड़का कहता है, जुनेजा अंकल के यहाँ। क्योंकि जुनेजा अंकल के ही यहाँ जो है वह उनके पिताजी गए हुए रहते हैं, महेंद्रनाथ पुरुष 1, और वो उन्हीं की स्थिति को जानने के लिए वो उनको यहाँ फोन कराते हैं। बड़ी लड़की, तो क्या जवाब आया उनके यहाँ से, तुम कुछ बताए नहीं? लड़का, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक आएंगे शायद। ये किनकी बात कर रहे हैं आने का? पुरुष 4 जुनेजा की बात कर रहे हैं कि वह आएंगे। बड़ी लड़की, मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो और मूड उनका खराब हो जाएगा। क्या कहते हैं कि वैसे ही मम्मा का मूड ऑफ है। क्यों? क्योंकि माँ बहुत परेशान रहती घर की स्थितियों से। हर शुक्रवार शनिवार जो है वह उनके पति जो है महेंद्रनाथ, वह घर से चले जाते हैं। घर की स्थितियों से सावित्री बहुत परेशान है इस वजह से, और वह एक पूर्ण व्यक्ति की खोज की तलाश में रहते हैं। और यह समाज का, हमारे देश का या हमारे स्वभाव है कि पूर्णता कुछ नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। यहाँ हर चीज में कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से महिलाएं बहुत परेशान रहती, सावित्री बहुत परेशान रहती हैं। तो वह अंततः चले जाती हैं। जब वही कहती हैं कि मम्मा का मूड बहुत ऑफ था, वो तो चली जा गई हैं, उनका मूड जुनेजा अंकल आकर के और खराब कर देंगे। लड़का, साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध के गई, जैसे किसी विवाह का न्योता हो। बड़ी लड़की, मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएगी वह, कहा 5:30 बजे तक जाएगी रोज की तरह। लड़का, कुछ भी, जो चीज वर्षों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए।
लड़का, तू सचमुच चाहता कि माँ घर से चले जाए? लड़का, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। यह किनके विषय में कह रहा है? उनकी जो बड़ी बेटी है उनको कह रहा है कि यहाँ पहले तो हम छोटे थे, समझते नहीं थे, तो कोई चीजें महसूस नहीं होती थी। जब मैं बड़ा हो गया, मैं इन चीजों को महसूस करने लगा, तो तुम पहली फुर्सत से निकल ली, मौका मिलते ही तुम यहाँ से चले गए। किसके साथ? मनोज के साथ। बड़ी लड़की को गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनकर के, तीखे स्वर में वो कहती है, तू फिर कल वाली बात कर रहा है? लड़का, बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूं यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मतलब कि जब इनका यह एक, इस बात का मर्म को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि यह कह रही कि स्थितियां इतनी गंभीर है, इस घर में इतनी अशांति फैली हुई है कि लोग यहाँ सब परेशान हैं, सब एक दूसरे का पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और यह बात उसे तब महसूस हुआ जब से बड़ी लड़की घर से भाग गई थी। बड़ी लड़की, मेरे जाने के दिन से? लड़का, एक खास चीज। हाँ दीदी। अब दीदी तो नहीं, उनकी बड़ी लड़की उनसे छोटी है, 1 साल छोटी है, तो कहती है हाँ, तुम्हारे जाने से एक खास चीज है इस घर में, जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बड़ी लड़की अस्थिर होकर, क्योंकि जो महसूस बड़ी लड़की करती थी कि कुछ तो इस घर में है, हवा या जो भी, जो कुछ तो ऐसा है, जब यही बात सेम अपने भाई से वह सुनती है तो स्तब्ध हो जाती है और स्थिर होकर कहता है, तू भी यही कहता है? लड़का, उस चीज को जानकर भी न जानना ही बेहतर है शायद। पर दूसरों को धोखा भी ले आदमी पर दूसरों को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे? तू तो बस हमेशा ही डॉट डॉट डॉट। अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज आती है, किन्नी। क्या कहती है? लड़का जो है वाप दरवाजे, जब लड़की इन सब बातों का होते रहता है तो फिर लड़की कहती है, किन्नी कहाँ गई? दिख गई नहीं, दिख कहीं नहीं रही है। तो लड़का फिर दरवाजे पर जा करके किन्नी को धक्का देता है, तो बाहर लड़के दरवाजे, छोटी लड़की को अंदर धकेलता है। बड़ी लड़की छोटी लड़की से, बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई है क्या तेरी? बड़ी लड़की पूछती है, कहाँ गई थी अब तक तू? क्यों इतनी उदास है, परेशान है? कहाँ गायब हो गई थी? बताओ तुम कहाँ गई थी? क्यों तेरी जुबान सिल गई है क्या? लड़का, सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरत और मर्द किस तरह आपस में, यानी कि छोटी लड़की जो होती हैं वो घर के स्थितियों से बहुत स्वयं वो परेशान रहती है, घर से ज़्यादातर समय वो गायब रहती हैं। और उनकी एक सहेली है सुरेखा, सुरेखा के साथ वह ज़्यादातर समय बिताती हैं। और यह जो छोटी लड़की वो यौन से संबंधित बातों पर कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी जताती हैं। बड़ी लड़की, क्या ये क्या हम सुन रहे हैं? छोटी लड़की से, क्या सुन रहे हो अशोक, तुम ये क्या कह रहे हो? लड़का, पूछ लो इसी से, अभी बता देगी तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। बड़ी छोटी लड़की, वह बता रही थी या मैं बता रही थी? बड़ी लड़की छोटी लड़की से, यह सच कह रहा है? यह जो अशोक कह रहा है क्या वो सच है? छोटी लड़की, बात सुरेखा ने शुरू की थी। यह बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में। अब बड़ी लड़की को जब ये बातें सुनने को मिलता है तो वो तिमतिमा के बहुत गुस्सा हो जाती है कि इतनी छोटी लड़की यौन संबंधित बातें कैसे कर रही हैं, शारीरिक संबंध की बातें कैसे कर रही हैं? लड़का, आपस में नहीं, यह तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रहा अशोक। छोटी लड़की, क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे ले जाने देती उसे देने। क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें उसे नहीं ले जाने देती उसे देने।
किसे? छोटी लड़की ये क्लेम किसके ऊपर कर रही है? अशोक के ऊपर। अशोक के ऊपर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अशोक की गर्लफ्रेंड है वर्णा, या उसकी प्रेमिका कह सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा भी था, अशोक की प्रेमिका का नाम एक बार वर्णन आया था, क्योंकि जैसे आषाढ़ के एक दिन में पतंजलि की बात पूछ दिया गया था, जैसे कि अंजो दीदी में बंटी का नाम, अंजो दीदी में बत्रा वाला एक प्रश्न पूछा गया था जो एक ही बार जिक्र हुआ है। तो प्रश्न आपसे यहाँ से ही पूछ सकते हैं कि अशोक की प्रेमिका का नाम क्या था? छोटी लड़की क्या कह रही है? क्लेम कर रही है अशोक के ऊपर कि मैं अपनी इसकी प्रेमिका को अपनी हर चीजें ले जाने नहीं देता हूं, इसलिए ये मुझे आज ऐसा कह रहा। बड़ी लड़की किसे देने के लिए बात कर रही है बाबू? छोटी लड़की, वह जो इसकी डॉट 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 कभी मेरे बर्थडे की प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइस का फाउंडेशन फाउंटेन पेन मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। क्या कहता है? कि मैं अकेले में ये सब बातें जब माँ को कह देता हूँ तो ये अकेले में क्या होता है, मेरा गला दबाने लगता है। लड़का ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ, ये छोटी लड़की जो है वो झूठ बोल रही है। छोटी लड़की झूठ मूठ, मेरा फाउंटेन पेन तेरी वरना के पास नहीं है, वरना के पास नहीं है, ये पास है याद रखिएगा, वरना के पास, वरना के पास नहीं है। वरना का देखिए एक ही नाम, एक बार नाम जिक्र यहां हुआ। बड़ी लड़की वरना, वरना कौन है? छोटी लड़की वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां चटकाता फिरता है यह अशोक। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर दरवाजे से निकल जाती है। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक से स्त्री को अंदर आते देख ठिठक जाता है। बड़ी लड़की, यह क्या होता है कि जो स्त्री जो होती हैं वह जगमोहन के साथ बाहर जाने के लिए जल्दी से ऑफिस से आ जाती हैं और वह तैयार होने लगती है जगमोहन के साथ बाहर जाने के लिए। बड़ी लड़की स्त्री के पास गुजरते हुए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी मम्मा, अब चाय पी लीजिएगा। स्त्री, मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। बड़ी लड़की, तो तुम घर पे नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा लेने के लिए। तो पुरुष 3 कौन है? जगमोहन। और पुरुष 4 कौन है? जुनेजा। अब प्रथम पुरुष कौन हो गया? प्रथम हो गया महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ कौन? इनकी पत्नी है। दूसरा है सिंघानिया, पुरुष 2 कौन है? सिंघानिया जो इनका बॉस है। तीसरा कौन है? तीसरा है जगमोहन जो इसका प्रेमी है। और पचमा कौन है? चौथा कौन है? महेंद्रनाथ। जो पचमा कौन है? जुनेजा है जो महेंद्रनाथ का मित्र है। एक और नाम आता शिवजीत का भी नाम आता जो आगे हम लोग चल के देखेंगे। तो स्त्री कहती है नहीं, जगमोहन आएगा लेने। बड़ी लड़की, वे भी आने वाले अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री, उनको कैसे पता है आने वाला है? उनका कैसे पता है आने वाला है? मतलब ये पूछ रहे हैं क्या तुम लोग को कैसे पता है कि जुनेजा अंकल आने वाले हैं? तो बड़ी लड़की कहती है अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है आपसे। स्त्री, कह देना मैं घर में नहीं हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। कबड़ से 2-3 पर्स निकालने लगती है, निकाल कर देखती हैं उनमें से कौन सा साथ में रखना चाहिए। बड़ी लड़की उस पर्स के लिए, यह और भी अच्छा है। अगर पूछे कहाँ गई, वह कह रही है पर्स को देख करके, माँ ये पर्स बहुत अच्छा, इसे साथ में लेके जाइए। फिर चुप होकर डॉट 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 होता कुछ बात है। फिर कहती हैं कि अगर वो पूछेंगे किसके साथ गई तो मैं क्या कहूंगी मम्मा? स्त्री, कह कहना बताया नहीं, या बता देना जगमोहन आया था लेने। बड़ी लड़की, तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका यहाँ आना जाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत गुस्सा करते हैं। स्त्री, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, उसे कोई काम था शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया जाओ। लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। बड़ी लड़की, तू कहां जा रहा?
क्योंकि लड़का बाहर जाने का प्रयास करता है कि तू क्यों जा रहा है, क्योंकि पुरुष चारा आने वाला है। लड़का, यहीं तक जरा बाहर से घूम के आ जाऊंगा थोड़ी ही देर में। और यह कर कर लड़का चला जाता है। लड़की, बड़ी लड़की पीछे से सुन, दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अशोक, अशोक आवाज थी। तब तक अशोक, लड़का नहीं रुकता है, होठ सिकुड़कर स्त्री के पास लौट आता। लड़का चला जा चुका होता है। एक्चुअली जो लड़का अशोक है वो कहाँ चला जाता है? जुनेजा अंकल के यहाँ जा रहा होता है। बाद में ये आप स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। स्त्री, अगली बार आने पर मैं तुझे यहां ना मिलूं शायद, क्योंकि स्त्री इस बार तय कर ली है कि इस बार जाएंगे तो हम जगमोहन के साथ ही रह लेंगे, अब वापस लौटकर इस घर में नहीं आएंगे। इसीलिए वो बड़ी लड़की से कह रही है कि शायद तुम अगली बार यहाँ आओ तो मैं तुम्हें ना मिलूं। बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही हो मम्मा? स्त्री, जगमोहन को आज मैंने इसीलिए फोन किया था। बड़ी लड़की पल भर चुप और उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचते भाव से अंदर को चल देती है। स्त्री कंघी सफेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान से आंखों की झर्रियां पर चला जाता है। क्या होता है कि स्त्रियां सफेद उम्र के साथ बाल जो सफेद हो जाते हैं उनसे ढकने के प्रयास करती हैं, लेकिन साथ में उम्र के साथ जो ढलती चेहरे की वो चमक है उसके झुर्रियों की तरफ चला जाता है, तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष तीन बाहर के दरवाजे से आता, सिगरेट का कस खींचता और छल्ला बनाता हुआ। पुरुष तीन काफी कोमल स्वर में, हेलो कुक्कू। देखिए एक चीज याद रखे, सावित्री को कुक्कू कह के कौन संबोधित करता है? पुरुष तीन करता है। तो ये कुक्कू कौन है? सावित्री है। इस चीज का आप लोग याद रखिए, प्रश्न यहां से भी बनने की संभावना है। स्त्री, इंतजार में ही थी, तुम सीधे आ रहे हो ना दफ्तर से? पुरुष तीन, ना ना, 2 मिनट रुका बस, पोल स्टार में एक डिजाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया धोया और सीधे तुम्हारे पास आया कुक्कू। स्त्री, सीधे कहते हैं इसे? पुरुष तीन, छल्ला बनाता हुआ, यानी कि सिगरेट जो फूंक रहा था तो उसका छल्ला बनाता हुआ। तुम नहीं बदली बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी, पर बात इतनी सी है कुक्कू डियर कि दफ्तर में कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसीलिए सोचा कि सारे काम खत्म करके ही तुम्हारे पास आऊं। स्त्री, रहने दो अब, तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। पुरुष तीन सोफे पर बैठता, कह लो जो जी चाहे। स्त्री, बैठ रहे हो, चलना नहीं है तुम्हें? पुरुष तीन, जिस तरह फोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे लगा है कि तुम कहीं पक्का बाहर जाने वाले हो, घर पे कोई समस्या की हुई है। और यह बातें सुनते ही स्त्री की आंखें उमड़ आती है। स्त्री उसके हाथ पे हाथ रखकर जोग, यानी कि जगमोहन को जोग कह के कौन संबोधित कर रही है? स्त्री कर रही है। स्त्री, जोग कौन? जगमोहन है। पुरुष तीन हाथ सहलाता, क्या बात है कुक्कू, तुम ऐसे क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो, बताओ, कोई बात है, क्या हुआ? स्त्री, मैं वहां पहुंच गई हूं जहां पहुंचने से डरती रही जिंदगी भर। आज लगता है कि मैं वह जगह पहुंच चुकी हूं। पुरुष तीन अंदर की तरफ देखकर, घर पे कोई नहीं है? स्त्री, बिन्नी है अंदर। और फिर वह पुरुष फटाक से अपने हाथ को स्त्री के हाथ पर से हटा लेता है। पुरुष तीन, यही है वह? स्त्री, हाँ। और फिर स्वर भर्रा जाता है। स्त्री, देखो ऐसे है कि डॉट डॉट डॉट, नहीं, बाहर चलकर बात करूंगा क्योंकि यहाँ बिन्नी है या कोई आ जाएगा, और जुनेजा आने वाले थे। पुरुष तीन, तो बताओ कहाँ चलोगे? स्त्री, जहां भी ठीक समझो तुम। मैं ठीक समझू? गिंजा कैसा रहेगा? वहां वहां वही कोने वाले टेबल खाली मिल जाए शायद। पुरुष तीन, पूछो नहीं, यह कहो गिंजा। स्त्री, या योरकर्स, वहां इस वक्त ज्यादा लोग नहीं होते। पुरुष तीन, मैंने कहा ना
तुम जहाँ कहोगी, योर चॉइस, योर प्लेस, योर टाइम, बस तुम बोलो चलना कहाँ है और मैं चला। स्त्री, मुझे याद है तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचो भी आदमी। पुरुष 3, हाँ वही तो। पुरुष, पर यह भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। और इतना कह के महिला और पुरुष दोनों चल देती हैं। छोटी लड़की उसी तरह सिसकती हुई अंदर से आती है, बाहर से अंदर आती है। छोटी लड़की, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता है कहीं। क्या कह रही है छोटी लड़की? कि जब होना होता है तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है कोई ना होता है तो कोई नहीं दिखता है कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाने के बीच में छोड़कर उसकी तरफ बढ़ाते हैं। बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है वहां। बड़ी लड़की, कहाँ? सुरेखा के घर। छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती है अभी ले आकर आ, साथ में लेकर आ। बड़ी लड़की, तो पर किस बात के लिए? छोटी लड़की, अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते, सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा तो उसने 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 मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई हैं। छोटी लड़की फिर बिफरती, तुम चलो, मुझे को डांट रही हो, मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। आहते से पीछे के दरवाजे की कुंडी खटकने की आवाज सुनाई देती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। बड़ी लड़की पुरस्कार के साथ वापस आती है। बड़ी लड़की आती हुई, आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं, लेकिन आज पीछे के दरवाजे से क्यों? पुरुष 4 छोटी लड़की के पास आते, अरे यह रो रही है, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। क्यों, क्या हुआ मुनिया? छोटी लड़की को यहाँ क्या मुनिया का के संबोधित किया गया है? मुनिया को किसने नाराज कर दिया? पुचकारता, उठो बेटा, इस तरह नहीं, उस तरह अच्छा नहीं लगता। अब तो बड़े हो गए हैं ना, इसीलिए ऐसे नहीं रोते। छोटी लड़की सहसा उठकर बाहर चली जाती है। हाँ, बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। और यह करके वह बड़ी बाहर चली जाती है। पुरुष 4 लौटकर बड़ी लड़की की तरफ, सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था। बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर पीछे को घूमने निकल गया। तेरी डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफर होकर आया गया है। वह फिर ऐसे ही आया था या मिलने, या डॉट डॉट डॉट। बड़ी लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। बड़ी लड़की, अशोक मिला था आपसे? पुरुष 4, हाँ बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ, डैडी का हाल चाल पता लगाने, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से डॉट डॉट डॉट। बड़ी लड़की, किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरुष 4, हाँ महेंद्र नाथ की ही। एक तो सारी रात सोया नहीं, दूसरा उनका ब्लड प्रेशर, और उनका तबीयत भी सही नहीं है। बड़ी लड़की, तबीयत ठीक नहीं है उनकी? पुरुष 4 जैसे बात को समझकर, वे लोग जल्दी चले गए होंगे ना, सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूं? बड़ी लड़की आहिस्ता से, पता था। वहीं कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। कुछ पल दोनों खामोश रहते हैं। फिर बड़ी लड़की कहती है, सुषमा का क्या हाल है? सुषमा जुनेजा की सबसे बड़ी बेटी रहती है, उनकी बेटी रहती है सुषमा। पुरुष 4,
ठीक ठाक है, अपने घर में है, अर्थात वो ससुराल में है। बड़ी लड़की, कोई बच्चा अच्छा? पुरुष 4, अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी हो जाता है। बड़ी लड़की, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4, सोच कर तो बहुत सी बातें आया था। सावित्री होती तो शायद कुछ बात करना भी, पर अब लग रहा है कि बेकार ही है, सब व्यर्थ, हम बेकार ही आ गए। बड़े लड़की, एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4 उठता हुआ, कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को कितना चाहता है, इतना चाहता है अंदर से कि मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता। बड़ी लड़की उठती हुई, आप नहीं जानते, हमने इन दिनों आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुष 4, देखा जो कुछ भी हो, लेकिन महेंद्र नाथ मुझे सब बात बताता है, मैं सब जानता हूं। बड़ी लड़की, अंकल, मैं यही थी, तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा यहाँ। डैडी को चिखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने के कमोड़ पर ले जाकर, और फिर लड़की का रोए खड़ा हो जाता और वो सिहर जाती है। मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले से ये लोग अलग हो गए या मर गए। पुरुष 4, तूने कोई नई बात नहीं बताई मुझे, महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा यह सब। पुरुष 4, इसीलिए कहता हूं कि आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरिया कर मुझसे न कह रहा होता, जैसे भी हो मैं इससे बात करके उसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता पता नहीं क्या होता। बड़ी लड़की, क्या होता? पुरुष 4, महेंद्रनाथ खुद यहाँ चलाया होता, बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा, और इससे ऐसे पहली बार न होता। तुझे पता ही है, शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके, पर अगर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी दे आप पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, और वह दरवाजे के बाहर जाने लगता। बाहर से स्त्री का स्वर सुनाई देता है, स्त्री, छोड़ दे मेरा हाथ, अभी भी छोड़ दे। बड़ी लड़की, आ गई? बड़ी लड़की कहती है, आ गई वो लौट कर? पुरुष 4, हाँ। बाहर जाने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है, छोटी लड़की उसे बाह से खींच रही होती है। छोटी लड़की, नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी, अब कहती हो कि नहीं जाऊंगा। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दो, वे अभी घर में दाखिल हो कि तूने तांडव शुरू कर दिया। छोटी लड़की, तुम बात मत करो, मिट्टी के लौंदे की तरह हिली ही नहीं। अब मैंने मम्मा से बात करना शुरू किया तो तुम बीच में टपक रही हो, तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। स्त्री उसे चंपत जड़ती, यानी एक थप्पड़ लगाती। तू कहा तो फिर से एक बार वही बात जो अभी कह रही थी। छोटी लड़की अपने आवेश में बेबस होकर, मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे, यह प्रश्न पूछा गया है। पुरुष 4 उनकी तरफ आता, छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है इसलिए। स्त्री, आप मत पड़िए बीच में। बड़ी लड़की, बैठिए ना अंकल, क्यों बीच में आप पढ़ रहे हैं, आप बैठ जाइए ना।
पुरुषचार नहीं, मैं अभी जाऊंगा। स्त्री उसकी तरफ आती हुई, आपको कुछ बात करनी थी ना मुझसे, बताया था इसने। पुरुषचार हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री मैं बहुत आराम से हूं। पुरुषचार से बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे। पुरुषचार तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री स्त्री उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ। पुरुषचार हाँ, यह जानकर कहता हूं कि तुमने इस तरह हर शिकंजे में कस रखा है उसे उसे वह अब अपने दो पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। फिर कहता है पुरुषचार, मैं जानता हूं सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और क्या क्या कहती हो। स्त्री जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कितना कुछ जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरुषचार जैसे जैसे पर बात जैसे छोड़िए जैसे, पर बात तो आप करने आए हैं ना, तो करिए बात। पुरुषचार नहीं, पहले तुम बात कर लो बड़ी लड़की से। तू बेटा बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी हो तो इसके सामने करिए, सुन क्या दिक्कत है। पुरुषचार कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। यूं तो जो चीज जो चि- यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मद्दा अपनी शख्सियत हो। पुरुषचार महेंद्र को सामने न कर यह तुम इसलिए कह रही हो कि। स्त्री इसलिए कह रही हूं कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी को का, किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। यह करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लो, यहाँ तक कि मुझसे विवाह करने की फैसला भी कैसे किया उसने, जुनेजा की हामी भरने से। पुरुषचार मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा है मुझ पर। स्त्री अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में। वह और वह खुद खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरुषचार तुम इस नजर से देख सकती हो हर चीज को, पर असलियत इसकी यह है कि। स्त्री मुझसे इस वक्त असलियत की बात करने मुझे इस पर असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। आपके महेंद्रनाथ के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों को खाली भरने की ही एक चीजें हैं, वह जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुषचार महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में मैं जानता हूं, मगर वजह इसकी। स्त्री वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना। वह मुझे खुश रखने के लिए यह लोहे लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था, पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुषचार कहती रहो, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्रनाथ की पत्नी हो और इस घर की मालकिन। स्त्री आवेश में उसकी तरफ मुड़ती, मत कहिए मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा पोजीशन खराब करती हो, क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। सावित्री बेचारी महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है। जैसे
कि आदमी न होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो, वह बेचारा महेंद्र। हाँफती हुआ चुप हो जाती है। महेंद्र उठता हुआ, बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वह आदमी है जैसा एक आदमी में, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें, स्त्री। या आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जी कर जाना उसे, उस आदमी को, यानी कि शादी किए हुए कितने उम्र हो गए थे? 22 वर्ष हो गए थे। पुरुष 4, जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे कुछ हद तक, लेकिन स्त्री हताश सिर पर हाथ हिलाता, उफो, क्या कह रहे हो लेकिन? पुरुष 4, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? स्त्री, 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष 4, मेरे घर पे हुई थी वह बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहां, और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तुमने तुमने कहा था कि डॉट डॉट डॉट। स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी उस वक्त, और अभी अभी मैं बच्ची नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, मेरे 22-21 साल के बच्चे हैं। पुरुष 4, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने में नाम तब दूसरों का थे, और एक नाम उसकी माँ, दूसरे उसके पिता का। स्त्री, देखिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। पुरुष 4, बहुत पुरानी बात है ना, कह देने में कोई हर्ज नहीं, मेरा नाम इसलिए नहीं था कि। स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4, तुम इज्जत तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? क्या कहते हैं? पुरुष 4, कि तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? किस लिए नहीं कि आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजरों में, बिल्कुल सिर्फ इसलिए। स्त्री, कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष 4, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था महेंद्र नाथ नहीं था। स्त्री एकाएक उठती है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं फिर चुप हो जाती हैं। पुरुष 4, उतावली क्यों होती हो? स्त्री, हालांकि उसके बाद भी आज तक उसने उसके साथ जिंदगी काटती रही आ रही हूं ना, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुरुष 4, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, जुनेजा के बाद उससे कुछ दिन चकाचौंध में रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े शब्द और पूरी जिंदगी घूमने का अनुभव, पर असल चीज वह वह की वह जो भी था और कुछ था, और ही कुछ था महेंद्र नाथ नहीं था। उसके सामने आया जगमोहन। उसके बाद सामने कौन आया? जगमोहन। स्त्री, यह खामखा ताना बाना क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वह क्यों नहीं करते? पुरुष 4, असल बात इतनी ही है, महेंद्र नाथ की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया, कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, यहाँ तक पूछा गया पीवाईक्यू में। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता।
इसीलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती, तुम हमेशा उतनी ही खाली, उतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी उसी तरह तुम्हें अपने आस-पास सिर पटकता और कपड़ा फाड़ता नज़र आता है, और तुम फिर से वहीं आके खड़ा हो जाती हो जहाँ से तुमने शुरू किया था चलना। स्त्री: हाँ, हाँ, आप कहते रहिए, आप जो कहना चाहते हैं आज कह डालिए। पुरुष 4: आज महेंद्र एक करने वाला आदमी है, कुढ़ने वाला आदमी है। वह एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर तभी था जब कोई उसे यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसा हर लिहाज से वह हीन और छोटा है। इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से, जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है उसे वह नहीं होना चाहिए था। स्त्री: एक उसको देखा है आपने स्पीच? पुरुष: देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ देख, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती हो, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया। तुम्हारे मन में लगातार यह डर समाता गया कि जिससे मारे कभी तुम घर का दामन थापती हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। जिस दिन दहशत में बदल गया, यहाँ तक पूछा गया, जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में आप बात कर रहे हैं? पुरुष 4: मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। जब यह बात सुनती है बड़ी लड़की, क्योंकि बड़ी लड़की वहीं बैठी रहती है, तो वह हताश से अपने चेहरे को ढक लेती है और एकदम शौक लग जाता उनको कि यह क्या कह रहे हैं अंकल। मनोज, जिसके साथ मैं प्रेम करके इस घर से भागी थी, उसके साथ मम्मा भागना चाह रही थी? स्त्री: आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? पुरुष 4: मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो भी तुमसे यही सब कहा होता। जाते हुए सामने थी वह एक पूरी जिंदगी, लौटने तक कुल हासिल। क्या कह रहे हैं कि जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक कुल हासिल। उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना और कुछ नहीं। स्त्री: मैंने आपसे कहा ना, बस सब के सब, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटा पर चेहरा सबका एक ही। कुछ पल खामोशी, जिसमें बड़ी लड़की चेहरे से हाथ हटाकर हल्के पलकें झपकाती पर दोनों को देखती है, फिर अंदर के दरवाजे को खटखटा सुनाई देता है। छोटी लड़की दरवाजा खटखटाती है, खोलो। जब नहीं खुलता है तो हताश होकर बोलती है, मत खोलो। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज आती है और कहती है कि अब खुलवा लेना मुझसे, मैं नहीं खोलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। स्त्री: अभी आप जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके, और मुझे भी ये चीजें पसंद नहीं है, आप उसे रख लीजिए। पुरुष 4 पल भर चुपचाप उसे देखकर रहकर हताश निर्णय के स्वर में, तो ठीक है, वह वहीं आएगा। वह नहीं आएगा, वह कमजोर है, मगर इतना नहीं कि जुनेजा उनका ख्याल नहीं रख सकता। स्त्री: जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, और मेरा भी उससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4: तो अब चल रहा हूं मैं, तुमसे जितनी बात कह सकता था कर चुका हूं, और अब उसी से जाकर करूंगा। लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफी उतरा हुआ, जैसे कोई बड़ी चीजें कहीं हार कर आया हो। क्या बात है अशोक? पुरुष 4 कहते हैं, क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहां से? लड़का बिना उसकी आंखें मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाती है।
लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे। बड़ी लड़की उठती हुई, छड़ी वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफी खराब है। पुरुष 4, तो आ ही गया वो आखिर। बड़ी बड़ी लड़की से, जल्दी से निकाल दे छड़ी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है, कहीं गिर विर ना जाए। बड़ी लड़की अंदर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अभी दे रहा हूँ। जाकर दरवाजा खटखटाती है। किन्नी, दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी से। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी छोटी लड़की अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है। छोटी लड़की अंदर से, नहीं खुलेगा दरवाजा। बड़ी लड़की जोर से खटखटाती है। किन्नी, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी है बाबू, दरवाजा खोलो। अंततः कोशिश करने के बाद भी किन्नी दरवाजा नहीं खोलती है। सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर से ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जैसे पांव फिसल जाने की किसी ने दरवाजा को सहारा लेकर अपने को बचाया हो। पुरुष 4 बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता। यह कौन फिसला ड्योढ़ी में? मतलब दरवाजे के पास कौन फिसला? लड़का उससे आगे जाता। डैडी ही होंगे, उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही। दरवाजे से निकलता। आराम से डैडी, आराम से। पुरुष 4 एक नजर स्त्री पर डालकर दरवाजे से निकल जाता। संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। और यहाँ नाटक समाप्त हो जाता है। अगला नाटक हम लोग आषाढ़ का एक दिन देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन। अब हम लोग का आषाढ़ का एक दिन, और एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी, महाभोज, आगरा बाजार। ये आगरा बाजार, महाभोज, अंजो दीदी, एक और द्रोणाचार्य। आषाढ़ का एक दिन अगला पढ़ा देना, यानी 4-5 नाटक ही मात्र बचा। उसके बाद नाटक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहानी में प्रवेश करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि मिशन JRF ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है ये। अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है उससे जो भी अभ्यास के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं, दिन भर में 2 से 3 बार यहाँ क्यूज किया जाता है। और सभी क्यूज के प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं। और PYQ, MCQ सारे तरह के प्रश्न यहाँ रहते हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए रहिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा।